आप सभी का स्वागत है आर के संस्कृत एकेडमी में। एमपीटेड 2026 वर्ग 2 और 3 की संस्कृत की आज तीसरी क्लास है, जिसमें हमारा लक्ष्य है 30 में से 30 लाना। तो आइए इसी के साथ संस्कृत की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें आप बेहतरीन प्रश्न के साथ अच्छी तैयारी है। अधोदत्तेषु विकल्पेषु कह विकल्प द्वंद्व समास का नहीं है। कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का नहीं है? तो कृष्ण अर्जुनौ, राम सीते ये सब हैं। मृग का को भी है, दशरथौ वाला नहीं है। दशरथौ तो ये जाएगा कहाँ पे? अपना द्विगु में, संख्यापूर्ण द्विगु। शकुंतलस्य दुष्यंत नायकः। शकुंतलम का जो दुष्यंत नायक है ये किस कैटेगरी का है? धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत या धीरोदत्त? तो ये हो जाएगा अपना धीरोदात्त। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नायकों की 4 कैटेगरी होती है, यही आप नोट कर लें। चिरम, गेहिनी। अच्छा, ये जो अपने प्रश्न हैं, चलिए अगला देखते हैं। स्वप्न वासव दत्त रूप के कस्मिन् अंके स्वप्नंक अस्ति? स्वप्न का वृत्तांत कौन से अंक में है? अंक में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ। गति स्त्रिधा इत्यस्य शुद्ध संधि भाग, संधि विभाग गति स्त्रिधा, इसका क्या बनेगा? तो ये जो आप आधा सा देख रहे हैं बीच में, ये विसर्ग का बना है। जो तीसरा वाला ऑप्शन है गति धन त्रिधा, यह विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। आइए अगला प्रश्न देखें हम। चलिए, तो अगला प्रश्न है अधोदत्तेषु कः विकल्प शुद्ध नः? ये प्रश्न पता नहीं, शायद डिलीट हुआ होगा, लेकिन यह प्रश्न ही गलत बना है। इसमें उपदेश, मंत्रोपदेश, मित्रोपदेश, हितोपदेश, गुरुपदेश, तो ये सारे ही सही हैं, लेकिन इसमें गुरुपदेश जो है वो शुद्ध नहीं माना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामायणे कति श्लोकाः सन्ति? रामायण में कितने श्लोक हैं? तो ये सब तो आपको जानकारी होना चाहिए कि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, पहला ही ऑप्शन। और ये गिनती भी आपको याद रखना है, हिंदी गिनती, हिंदी वाली जो गिनती है वह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। वाल्मीकि आश्रम प्रति कः अगच्छत्? वाल्मीकि के आश्रम की ओर कौन आया? नारद, वायु, वरुण, इंद्र। तो नारद आए थे वाल्मीकि के आश्रम में कि आप रामायण की रचना करें, इसके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजपुत्रः इत्यस्य विग्रह वाक्यम अस्ति? राजपुत्र का विग्रह वाक्य क्या होगा? तो राजन शब्द याद करना होगा। राजा, राजानम, राज्ञा, राज्ञे, राज्ञः पुत्रः। षष्ठी के लिए राज्ञः पुत्र बनेगा, जो दूसरे नंबर के ऑप्शन में है, राज्ञः पुत्रः। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आयुर्वेदस्य मूलम? आयुर्वेद किसका मूल है? कौन से वेद से संबंधित है आयुर्वेद? तो आयुर्वेद जो है वो अपना अथर्ववेद से संबंधित रहेगा। औषधि, जो आयुर्वेद है, औषधियों का ज्ञान अथर्ववेद में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्तुम अत्रयम् प्रत्यय, कर्तुम में कौन सा प्रत्यय है? अत्र अयम प्रत्यय, कर्तुम में कौन सा प्रत्यय है? तो तुम से जैसे आपको लग रहा होगा, तो तीसरे ऑप्शन में जो तुमन प्रत्यय है वही सही है। कुछ चीज़ें बिल्कुल ऐसी होती हैं जो शब्दों से मेल खाती हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी याद करने में। अपनी तैयारी को बेहतर बना के चलें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वस्त्रम इति पदस्य कृते अत्र इदम पद प्रयुक्तम? वस्त्रम के लिए कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? शय्या, संयम, दिशः, वशनम। तो वशनम जो है वो वस्त्र के लिए चौथे ऑप्शन में जो दिख रहा है, ये वशनम वस्त्र को ही कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। को अपि अत्र कः संधि? को अपि में कौन सी संधि है?
तो को अपी जो है वो एंगी पूर्व रूप, एंगी पूर्व रूप जो एक प्रत्यय बनता है उससे बनी है, तो इसमें पूर्व रूप संधि है। सी ऑप्शन में आप देख रहे होंगे पूर्व रूप, तो इसमें ओ के बाद अवग्रह का चिन्ह आता है, ए ओ के बाद, तो वो पूर्व रूप संधि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधोदत्तेषु विकल्पेषु कः विकल्प अशुद्ध, इनमें से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो सभी देखिए श्चुत्व संधि के उदाहरण है तद्धन चा, सतधन मित्रम, सद्धन चित, लेकिन विचित्र में जो है सिंगल चा आ रहा है, तो इसमें कोई संधि नहीं है, तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो विचित्रम ही सही होगा। ये संधियों में से ऐसे घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें ताकि सफलता आपको मिल जाए। यहाँ वहाँ के उसमें नहीं रहना है, पढ़ाई करोगे तो बढ़िया अच्छी नौकरी लग जाएगी आपकी। कस्मात अत्र यम विभक्ति, कस्मात जो है कौन सी विभक्ति? ये कह शब्द का पंचमी का रूप है। कह कम केन कस्म, कस्मे, कस्मात कस्य कस्मिन, तो कस्मात जो है पंचमी का आ रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अत्रस्थम तोयम मुक्ता फलानी, अच्छा ये जो है अपना पद्यांश में से है, इसको आप छोड़िए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वाल्मीकि कुत्र आवसत, वाल्मीकि कहाँ आकर बसे? तो वाल्मीकि का संबंध वो तमसा नदी से है, तो बी वाला जो है दूसरे नंबर का तमसा तीर है, तीर मतलब होता है नदी, तमसा नदी के किनार पे वाल्मीकि आके बसे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्वेश इत्यस्य संधि अस्ति, विश्वेश में कौन सी संधि है? तो इसका संधि विच्छेद होगा विश्व धन ईश, तो ये गुण संधि का उदाहरण है। विश्वेश, विश्व धन ईश विश्वेश, विष्णु धन ईश विष्णुेश, ऐसे ही विश्वेश शब्द बना है। ठीक है, आप अपनी तैयारी करते रहिए।